जानता है, वो हमारे सारे चाल चलन का भेद जानता है। हम अकेले में क्या है, ग्रुप में क्या है, हम कलीसिया में क्या, हम घर पे क्या है, वो हमारे हर एक चाल चलन को जानता है। हमें परमेश्वर के रास्ते में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक ट्यून होना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है, एक भय के साथ। परमेश्वर ने कहा उसे यहोशू से कि तेरा मन कच्चा ना हो, तो भय ना खा। हालेलुया। कोई भी भय, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हमारे जीवनों में समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो कई बार ऐसी ऐसी बातें हमें याद आती है कि हमारा मन प्रार्थना से हट जाता है। जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो कोई समस्याएं ऐसी आ जाती है कि हम परमेश्वर पर गुड़गुड़ाने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा काम तो नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों बैठूं। हालेलुया। कई बार शैतान ऐसे कार्य करता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है कि हम उसकी उपस्थिति में ना बैठ पाए। तो इसलिए हमें हमारा जो चाल चलन है, सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट करना है और परमेश्वर से क्षमा के साथ आज उसकी उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। आगे, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने पेरेंट्स से दूर जाता है तो वो घबराता है ना, उसके अंदर एक डर रहता है, वो सुरक्षा महसूस नहीं करता। तो उसी तरह हम परमेश्वर की छाया में जब रहते हैं तो हम सुरक्षा को महसूस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हालेलुया, हम उसकी छाया में क्या पाएंगे? ठिकाना। परम प्रधान की छाया में क्या पाएंगे? ठिकाना। हम उसकी सुरक्षा में रहेंगे, वो अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा। हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। जब कोई भी समस्या होती है, परेशानी होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अपनी सहेली के पास, है ना। मेरे जीवन में तो ये दुख हो गया, परेशानी हो गई, मैं क्या करूं। जब हम हिजकिय्याह राजा की स्टोरी को पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह राजा के जीवन में जब एक समस्या आई, यशायाह नबी उसके पास गया और उसको कहा कि तू मरने को है, तेरे कुछ ही दिन बाकी है ना। और वो कितना वो रोया, कितना व्याकुल हुआ। वो ना तो अपने परिवार के पास गया, ना अपनी पत्नी के पास गया, ना अपने बच्चों के पास गया। वो कहाँ गया? परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। लेकिन संसार क्या करता है? संसार लोगों के पास जाता है, मेरे तो ये दुख है, बीमारी है, परेशानी है, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुविधाओं में हूं। लेकिन ये हिजकिय्याह राजा कहाँ गया? परमेश्वर के सामने गया, उसने दीवार की ओर मुंह किया और फूट फूट कर रोया। इतना इंसान तभी रोता है जब वो अंदर से टूट चुका होता है। जब हमारा हृदय टूट जाता है, बिल्कुल हम बिखर जाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और जब वो हमें सुरक्षा महसूस कराता है। हालेलुया। वो अपने दाहिने हाथ से हमें घेरे रहता है। वो उसका बाड़ा, जो उसके सुरक्षदूत हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उसके सुरक्षदूत हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और जो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया, वो हमारी अगुवाई करता है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमें जब प्रार्थना में जाएं, हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घराने को, सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपना है। हालेलुया। फिर हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आगे, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, तो तू वहां है, तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछोना, यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं, अधोलोक में बिछाऊं, तो वहां भी तू है, तो वहां भी तू है। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते।
यदि हम सोचते हैं हम गुनाह करके हम कहीं और दूर जाके छिप जाएंगे, तो वहां पर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भाग सकते। दाऊद राजा ने एक गुनाह किया था, उसने सोचा मैं वहां से भाग जाता हूँ, अपने बेटे के डर के मारे वो यरूशलेम छोड़ के वो भाग गया था, लेकिन वो कहाँ छुप सका? कहीं पर भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें हर जगह उसके ऊपर थी। परमेश्वर उसको देखता था कि दाऊद कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। एक हम वचन निकालेंगे, यिर्मयाह अध्याय 9 और उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। ये बातें कौन कह रहा है? यिर्मयाह कह रहा है। यिर्मयाह परमेश्वर के लोगों के लिए इतना रो रहा था, उसके ऊपर इतना बोझ था परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में हम लोगों को देखते लोग ठंडे पड़ चुके हैं। जब नए नए विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए, चर्च में आने के लिए, उसके कामों को करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार जो है ठंडा पड़ता जाता है। लेकिन यिर्मयाह की प्यास क्या है? यिर्मयाह की तड़प क्या है? परमेश्वर के लोगों के लिए वो रो रहा है। हालेलुया! कितना दुख यिर्मयाह के अंदर है कि वो कह रहा है कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं दिन रात मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। इतना दुख यिर्मयाह अपने आप से जाहिर करता है। क्या कोई दूसरे लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसको बचा, परमेश्वर उसको बचा? लेकिन यिर्मयाह सारे लोगों के लिए जो पापों में गिर चुके हैं, समस्याओं में गिर चुके हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उनको लाने के लिए रो रहा है, वो विलाप कर रहा है, वो अपनी प्यास को, अपनी तड़प को, अपनी व्याकुलता को जाहिर कर रहा है कि कहीं परमेश्वर इन पे दया करे और ये बच जाएं। हालेलुया! तो हमें भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग बचाए जाए। हमें सुसमाचार प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें हर समय एक्साइटेड रहना कि मैं चर्च में जा रहा हूँ, परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। एक भय रखना अपने अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास दासी के प्रति अपने अंदर एक भय रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर सके। यहोशू जो है मूसा के साथ रहता था, वो मूसा की हर बात मानता था और परमेश्वर का भय भी रखता था। तो परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कितने जन बाइबल पढ़ते हैं? परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया। जब हम एलिशा और एलिया की स्टोरी को पढ़ते हैं, एलिशा जो है एलिया के पीछे पीछे रहता था, है ना, कि एलिया उठाया जाएगा आज। तो एलिशा जो उसके पीछे पीछे था कि जो एलिशा के ऊपर जो अभिषेक है वो मेरे ऊपर आएगा। जब एलिशा ने उससे पूछा, एलिया ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, उसने कोई सोना चांदी, कोई पैसे, कोई दौलत नहीं मांगी उससे। उसने कहा जो तेरे ऊपर मसा है उसका डबल मसा मुझे चाहिए। हालेलुया! तो हमें परमेश्वर से सिर्फ आशीषें नहीं मांगनी, हमें परमेश्वर से वो मसा मांगना कि हम उसके कामों को कर सके, उसकी अग्नि में भरकर। हालेलुया! हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हम प्रार्थना में बढ़े, आराधना में बढ़े, हम सेवकाई में बढ़े। हालेलुया! हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। हर संडे चर्च आए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर का जो डबल मजा उसको प्राप्त करना है। हालेलुया! तो आज कितने जन तैयार है परमेश्वर का मसा प्राप्त करने के लिए? तो आज अनॉइंटिंग ऑयल से आप सबकी प्रेयर होगी और अपने आप को ऐसा, अपने लिए ऐसी प्रार्थना करने की परमेश्वर मैं आज से नॉर्मल ना रहूं, मैं जिस तरह अब हूँ परमेश्वर मैं ऐसा सेम ना रहूं, मेरी लाइफ चेंज हो परमेश्वर, मैं सुसमाचार प्रचार के लिए जाऊं, मैं डर ना खाऊं, मैं भय ना खाऊं। हालेलुया! तो अपने लिए प्रार्थना करने की परमेश्वर मुझे स्ट्रॉन्ग बना, अब आपके अभिषेक को प्राप्त करके मैं आपके अभिषेक में बना रह सकूं, आपका मसा जो है मेरे जीवन में कार्य करे। हालेलुया! तो आइए हम सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और सब अपने लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें।
और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंप दें और भूल जाइए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम परमेश्वर के भवन में, हमारे इर्द गिर्द कौन है, भूल जाइए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सामने। आप याद रखिए कि आप क्या हैं। आप अपने पिछले जीवन को याद कीजिए कि परमेश्वर ने कहाँ से हमें उठाया और कहाँ पे हमें खड़ा किया है। परमेश्वर ने कितनी आशीषें हमारे जीवनों में उड़ेली। हर एक से प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर मुझे वफादारी वाला जीवन दे परमेश्वर, कि मैं आपके दास दासी के प्रति, आपके प्रति वफादार रहूं मेरे परमेश्वर, ताकि मैं हर संडे आपकी उपस्थिति में आऊं मेरे परमेश्वर। मैं अकेला ना आऊं, मैं अपने घराने को साथ लेकर आऊं मेरे परमेश्वर। मैं अपने बच्चों के साथ वफादार रहूं परमेश्वर। कहीं हमारे बच्चे आपके साथ वफादार रहे परमेश्वर। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वफादार रहने वाला निर्णय लें कि परमेश्वर हम आपके साथ वफादार रहेंगे खुदावन जी। जो आज्ञाएं आपने हमें दी हम उन आज्ञाओं पर चलेंगे मेरे खुदावन जी, क्योंकि आपकी निगाहें हमेशा हम पर बनी रहती है मेरे परमेश्वर। जैसे बच्चों पर उनके पेरेंट्स निगाहें रखते हैं, वो उन्हें देखते हैं कि इन्हें कोई शैतान ना ले जाए, वो देखते हैं कहीं कहीं ये गिर ना जाए, कहीं चोट ना खा ले। उसी तरह परमेश्वर अपनी निगाहें अपने बालकों पर रखता है, कहीं हमारे बच्चे शैतान के हाथों में नहीं चले जाए। परमेश्वर रोता है अपने बच्चों के लिए, कहीं परमेश्वर आपने मेरे जीवन को खरीदा है, आपने मुझे मोल लिया मेरे परमेश्वर। कहीं मैं अपने जीवन को आपके लिए व्यतीत करूंगा खुदावन जी, मैं अपने जीवन को आपके लिए सीऊंगा मेरे जीवित परमेश्वर। कहीं खुदावन जी आप मुझसे बातचीत करें, आज कहे खुदावन जी आज आप मेरा अभिषेक करें मेरे जीवित परमेश्वर, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं मेरे खुदावन जी, ताकि मैं आपकी अद्भुत बातों को पूरा कर सकूं मेरे परमेश्वर, आपके उद्देश्यों को पूरा कर सकूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक से प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें, आप मेरा मसा करें खुदावन जी, आपके कामों को करने के लिए, आपके सुसमाचार प्रचार को फैलाने के लिए। कहे परमेश्वर मैं एक्साइटेड रहूं हमेशा आपके कामों को करने के लिए, आपके भवन में आने के लिए। मैं आप आज से खुदावन जी आपके भवन में अकेला ना आऊं, बल्कि मैं अपने घरानों को, जो बीमार है, लाचार है, उन सबको लेकर आऊं खुदावन जी। जैसे यिर्मयाह लोगों के लिए रो रहा था, वो विलाप कर रहा था परमेश्वर। कहे खुदावन जी आज से हम भी निर्णय लेते हैं कि हम इस संसार के लोगों को जो दुखों में है, समस्याओं में, परेशानियों में खुदावन जी, उनके पास सहन के मजदूर बन के मेरे परमेश्वर और आपके बीज को बोएंगे खुदावन जी, ताकि वो फलवंत हो सके मेरे परमेश्वर, ताकि वो कार्य ला सके मेरे खुदावन जी। धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रार्थना करें सब जन अपने लिए, ताकि हमारी निराशाएं, हमारी परेशानियां जाते रहे। परमेश्वर आप आपके अभिषेक के बाद मैं सेव ना रहूं मेरे परमेश्वर, आपका मसा मेरे जीवन में कार्य करे मेरे खुदावन जी, आप मेरे जीवन को छुए मेरे खुदावन जी। जो गिरी हुई इज्जत खुदावन जी, जो लोगों की नजरों में गिरे हुए खुदावन जी, वो इज्जत फिर से बढ़े मेरे खुदावन जी। आप फिर से खुदावन जी हमारी इज्जत को बढ़ाए मेरे परमेश्वर। जितने मुंह हमारे खिलाफ खुलते हैं मेरे खुदावन जी, वो सब बंद किए जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा जिन्होंने आपकी दृष्टि की है खुदावन जी, उन्होंने ज्योति पाई है मेरे परमेश्वर, उन्होंने खुदावन जी आपका बल पाया, आपकी सामर्थ को पाया मेरे खुदावन जी। हर एक से अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करें परमेश्वर आप हमारी इज्जत को बढ़ाए खुदावन जी, आप हमारी सीनों को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, आप हमारे सीनों में अद्भुत कार्य को करें मेरे जीवित परमेश्वर, आप हमारे सीनों में अद्भुत कामों को करें मेरे खुदावन जी। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर बात के लिए धन्यवाद मेरा किया धन्यवाद यीशु राजा, हर बीमारी से बचाए। और उधर से भी लाइन से आएंगे और परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में आएंगे, ताकि तेल के अभिषेक से आपको बसा किया जाए। लाइन वाइज जैसे प्रभु पूज लेते हैं, सारे ऐसे लाइन में आएंगे और तेल से अभिषेक किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना के साथ आए।